हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्यों एंड कैसे 4.5 लाख स्पेंड किया पीपीसी एडवर्टाइजमेंट में, और मैंने उससे एग्जैक्टली क्या क्या चीज सीखा हूं, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखा है वो है स्पॉन्सर सेल्स एंड ऑर्गेनिक सेल्स, और ये दोनों कैसे रिलेटेड है ये मैंने सीखा है। तो ये स्पॉन्सर सेल्स क्या है? जब आप कोई भी कीवर्ड के लिए अमेजोन में एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, तब कोई भी कस्टमर जाके सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट टॉप में शो होता है और नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ रहता है। वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट का ऐड होता है, और वो हमेशा उस पोजीशन में शो नहीं करता, वो कभी कभी फ्लक्चुएट करता है आपका प्रोडक्ट का रेलिवेंसी एंड कैसे कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो उस एड को क्लिक करके जो सेल्स होता है उसको स्पॉन्सर्ड सेल्स बोलते हैं, और ये सेल्स कितना हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपका पीपीसी का डैशबोर्ड में भी शो करता है। मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड में शो करता है कि आपने कितना स्पेंड किया और उससे कितना सेल्स जनरेट हुआ। और जो सेल्स वहां पे शो करता है वो होता है आपका पीपीसी सेल्स, मतलब स्पॉन्सर्ड सेल्स। एंड अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में आ रहा है अभी, मतलब आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अभी फर्स्ट पेज में फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन आप हो सकता है कुछ देर बाद चेक करें वो उस पोजीशन में ना हो, तो ये अमेजोन का एल्गोरिदम पूरा डिपेंड रहता है कि प्रोडक्ट कीवर्ड के लिए कितना रेलिवेंट है और कितना कन्वर्ट कर रहा है। और कन्वर्ट के मतलब सिर्फ सेल से नहीं, ये ऐड टू कार्ट से भी डिपेंड करता है। ज्यादा से ज्यादा ऐड टू कार्ट से ही डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है अमेजोन का वो ऐड टू कार्ट होता है। इफ यू आर क्लेवर इनफ यू वुड एक्चुअली नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ये जो एक एक सेल्स आपका पीपीसी सेल्स होता है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके होता है जो सेल्स होता है, वो आपका जो ऑर्गेनिक सेल्स होता है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। और ये एक एक जो सेल्स होता है आपका एडवर्टाइजमेंट सेल्स जो होता है, वो आपका जो ऑर्गेनिक पोजीशन होता है उसको भी धीरे धीरे आगे लेके आता है। मतलब योर पीपीसी सेल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ऑर्गेनिक सेल्स एंड ऑर्गेनिक रैंकिंग। और जब आप लॉन्च करेंगे तब आपका ऑर्गेनिक सेल्स इज टू योर पीपीसी सेल्स का रेशियो नॉर्मली 1:1 रहेगा। मतलब आप अगर पीपीसी से एक सेल्स आ रहा है तो ऑर्गेनिक वे में भी एक सेल्स आना चाहिए। ये मेनली लॉन्च के टाइम पे होता है। जब आप लॉन्च करते हैं आपका रिव्यूज क्लोज टू नहीं रहता या फिर कम रहता है, और तब के लिए ये मैट्रिक्स होता है, ये रेशियो 1:1 रहता है। और लॉन्च के बाद क्या होता है, जब आपका लिस्टिंग में थोड़ा ज्यादा रिव्यूज आ जाता है, जब आप और ज्यादा रैंक करने लगते हैं आगे फर्स्ट पेज में, और आपका प्राइस भी नॉर्मल रहता है, तब आपका जो ऑर्गेनिक सेल्स एंड पीपीसी सेल्स रहता है, तो इसका रेशियो कुछ आपका 4:1 रहता है। मतलब एक सेल्स अगर आपका पीपीसी में आ रहा है तो ऑर्गेनिक में आपका 4 सेल्स आना चाहिए। एक कुछ नॉर्मल मैट्रिक्स रहता है जो मैंने डिस्कवर किया है। और एक मैट्रिक्स है ए कॉस्ट। ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है और उसमें अगर 300 रुपीज स्पेंड हुआ है वो एक सेल लाने के लिए, मतलब 1000 रुपीज का सेल करने के लिए 300 रुपीज स्पेंड हुआ है, मतलब आपका ए कॉस्ट होगा 30%। मतलब ये 30% स्पेंड कर रहा है आपका सेलिंग प्राइस का। तो अगर आपका मार्जिन 30% है, प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट में, और अगर आपका स्पेंड हो रहा है 300 रुपीज मतलब 30%, तो आप पूरा ब्रेक इवन जा रहे हैं इस प्रोडक्ट में। तो आपका जितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो होता है आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट। तो इस तरीके से आप ए कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं कभी भी ये ए कॉस्ट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता हूँ, और मैं जो एक मैट्रिक्स को देखता हूँ वो है टैकोस, टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मैट्रिक्स आपको अमेजोन का डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा। अगर आप हिलियम 10 यूज करते हैं तो उसमें मिलेगा, लेकिन ये आपका एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड में नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? ये टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब आपका टोटल सेल्स हुआ है। टोटल सेल्स मतलब आपका ऑर्गेनिक सेल्स प्लस आपका पीपीसी से जो सेल आया टोटल कंबाइन करके, मतलब आपका अमेजोन डैशबोर्ड में जितना सेल्स शो करता है। सोचिए वहां पे आपका अमेजोन डैशबोर्ड में 10 सेल्स शो कर रहा है, और वो 10 सेल्स का आपका एक एक प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है, मतलब 10,000 रुपीज का सेल हुआ है 10 प्रोडक्ट्स। और आप अमेजोन एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड में जाके देख रहे कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का सेल हुआ है 2000 रुपीज का। तो बाकी जो 8 सेल्स आए वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सेल्स है। तो आपको क्या करना है, टैकोस कैलकुलेट करने के लिए ये ऑर्गेनिक सेल्स प्लस पीपीसी सेल्स दोनों का ऐड करना है। ऐड करके डिवाइड बाय टोटल जितना स्पेंड हुआ है आज का। सोचिए आज का आपका स्पेंड हुआ है 1000 रुपीज, और इससे आपका पीपीसी में 2 सेल्स आया और 8 सेल्स ऑर्गेनिक वे में आया। मतलब सिर्फ 1000 स्पेंड करके आपने 10,000 रुपीज का मतलब 10 प्रोडक्ट सेल किया है टोटल। क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हैं कि आपका जो पीपीसी सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड ऑर्गेनिक सेल से। सो आप इस केस में आपका टैकोस होगा टोटल सेल्स डिवाइड बाय आपका जितना स्पेंड हुआ है। सोचिए आपका टोटल सेल्स आया है 10,000 और स्पेंड हुआ है 1,000, तो उसके डिवाइड करेंगे तो आएगा 10%। तो ये 10% हो जाएगा आपका टैकोस। तो मैं जब भी मेरे प्रोडक्ट का कोई भी मार्जिन कैलकुलेट करता हूँ लॉन्च से पहले, मैं 10% उसमें जोड़ के कैलकुलेट करता हूँ, और ये 10% बेसिकली मेरा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड रहता है। तो मेरा जनरली इतना हाई होता नहीं है, मेरा अराउंड 6% टू 9% के बीच में रहता है। मैक्सिमम 10-11% कभी कभी किया है वो लॉन्च के टाइम पे, लेकिन जनरली 5-6-7-8% के अंदर ही टैकोस रहता है। मतलब अगर आप 1000 रुपीज का प्रोडक्ट बेचे तो आपका 10% मतलब 100 रुपीज आपका पीपीसी में जाएगा। ये जनरली इतना हाई होता नहीं, हाईएस्ट होगा आपका 60-50-50-60 रुपीज जब आप रैंक हो जाएंगे इजीली। तो इस तरीके से आप टैकोस कैलकुलेट कर सकते हैं।
और मैं हमेशा ये टैकोस के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहता हूँ, मैं एकॉस को देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टोटल सेल्स से मतलब है। पीपीसी में जो सेल्स हो रहा है वो ऑब्वियसली मेरा ऑर्गेनिक रैंकिंग को आगे कर रहा है। और जो दूसरा चीज मैंने नोटिस किया, ये 4.5 लाख स्पेंड करके पीपीसी में मैं ये नोटिस किया हूँ कि आपका जो मैक्सिमम सेल्स आता है वो आपका एडवर्टाइजमेंट से, वो मैक्सिमम आपका प्रोडक्ट पेजेस में आता है। अराउंड 80% से भी ज्यादा प्रोडक्ट पेजेस में आता है, और 20% सिर्फ फर्स्ट पेज में सर्च, जैसे कस्टमर सर्च करते हैं, जो सर्च पेज में जो आता है वो सिर्फ 20% होता है। बाकी मैक्सिमम 80% आपका प्रोडक्ट पेजेस से सेल आता है। So these are few things that I learned by spending 4.5 lakhs in PPC spend, and I really hope this all things really help you in your journey. So that's all for this video. I'll see you guys in the next video.